नमस्कार मित्रों। तो तीसरा प्रश्न आते हैं, अब हम वहां पे चलते हैं कि वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य ही क्यों। ठीक है, या पहले हम देखते हैं कि वैकल्पिक विषय महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, ये वैकल्पिक विषय महत्वपूर्ण क्यों है, हम इस पर चलते हैं। हम ठीक है, ये तीसरा प्रश्न है हमारा, वैकल्पिक विषय महत्वपूर्ण क्यों है। आप जानते हैं, अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, ठीक है, आप अपने स्टेट पीसीएस तो उसी फॉर्मेट में इसे लागू करेंगे, तो 2012 तक, यानी कि 2012 तक 300-300 नंबर के दो पेपर होते थे। ठीक है, 2012 तक 300-300 नंबर के दो पेपर होते थे, लेकिन 2013 में इसका जो चेंज कर दिया सिलेबस, और 250-250 नंबर के दो पेपर कर दिए, यानी कि अब एक ही, जैसा कि आपने हिंदी साहित्य लिया, हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य में ही आप देखेंगे दो पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। और फर्स्ट पेपर में क्या होगा, ये 250 नंबर का होगा, और दूसरा पेपर भी क्या हो जाएगा, ये भी 250 नंबर का। समझ गए, पहले 600 नंबर के थे, अब 250 नंबर का है, यानी कि अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो ये हो जाएगा 500 नंबर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा दोनों को मिलाकर के, 500 नंबर। और ये 500 नंबर में से, क्योंकि अगर आप हिंदी साहित्य जैसा विषय आप लेते हैं जिसमें ज्यादा कुछ चेंज होता नहीं है, ठीक है, जो है वो सेम ही लगभग रहना है, प्रश्न भी अगर थोड़ा लैंग्वेज चेंज करने के बाद वो प्रश्न भी लगभग लगभग सेम होते हैं। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि जो वैकल्पिक विषय है वहां पर 300 प्लस मार्क्स, यानी कि 500 में से 300 प्लस मार्क्स लाने आसान होते हैं। अगर आप वास्तव में पकड़ बना लेते हैं और 1 से 2 घंटा डेली आप इस पे देते हैं तो ये आपको 300 प्लस मार्क्स ला करके देगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप टोटल फॉर्मेट यूपीएससी का आप देखते हैं, मैं यूपीएससी की बात करूंगा, ये स्टेट पे भी लागू होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर तीन जो आईएएस बनना प्रॉपर, अगर आपको आईएएस बनना है तो आपके ऑप्शनल विषय में 300 प्लस मार्क्स होने चाहिए। कितने मार्क्स होने चाहिए, 300 प्लस मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए, तभी आप जाकर के प्रॉपर आईएएस बन पाएंगे। तो इसकी जो महिमा है ऑप्शनल विषय की, यानी कि वैकल्पिक विषय की जो महिमा है वो यह है क्योंकि इसमें 500 नंबर है और 500 में से 300 मार्क्स लाने आसान होते हैं। ठीक है, आसान इस मायने में नहीं कि बैठे बैठे आ जाएंगे, नहीं, अगर आप तरीका से 1-1 2-2 घंटे भी रोज प्रैक्टिस करते हैं, मात्र 1 से 2 घंटा, कितना, 1 से 2 घंटा अगर आप इसे देकर के चलते हैं तो 300 प्लस मार्क्स आपके आ सकते हैं, तरीका से अगर हम कार्य करते हैं तो इसकी महत्व जो है वो क्या है, हमारी जो टोटल सक्सेस है उसमें 33%, लगभग 30-33% इसकी भूमिका है। पहली चीज तो ये है। ठीक है, जो आप आईएएस बनेंगे उससे 33 यानी कि 1/3 इसकी भूमिका आपकी होने वाली है। तो एक तो जो वैकल्पिक विषय है मैंने आपको उसकी महिमा बता दी। अब हम देखते हैं वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य, वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय रूप में हिंदी साहित्य। ठीक है, तो वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य की हम बात करते हैं क्योंकि आप जानते हैं 26 अप्रोक्सीमेट 26 सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, जो आपको चुनने उनमें से एक विषय आपको चुनना होता है अपने ऑप्शनल के रूप में, और वो आप चुन सकते हैं किसी इस आधार पर नहीं कि आप पर वो ग्रेजुएशन में आप पर वो विषय था या नहीं, नहीं, आपको अपने इंटरेस्ट के आधार पर वो विषय चुनना है। अब वो विषय यूपीएससी नहीं कहती कि भी आप ग्रेजुएशन में आपने इस विषय से किया है तभी आप चुना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट के आधार पर वैकल्पिक विषय का चुनाव करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि वैकल्पिक विषय की 30% यानी 1/3 आपकी सक्सेस आपकी आईएएस बनाने में भूमिका है। तो आप समझ गए हैं कि एक ही विषय अगर आप लेते हैं जो कि 300 प्लस मार्क्स आपको दे सकता है तो उसके चुनाव में अब हमें सावधानी बरतनी आवश्यक हो जाएगी। सीधी सी बात है कि हम इसका चुनाव फिर कैसे करें, क्योंकि वैकल्पिक विषय के रूप में अगर हम हिंदी साहित्य यानी कि 26 जो और विषय हैं उनमें से अगर आप देखते हैं तो जितने भी साहित्य के विषय होते हैं, यानी कि जो लिटरेचर के जो विषय होते हैं, उनकी जो मार्किंग है वो अन्य विषय के मुकाबले अच्छी होती है। ये आप स्वीकार कर लें इस बात को कि चाहे वो कन्नड़ साहित्य है, चाहे वो मैथिली है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो संस्कृत है, अगर कोई भी साहित्य आप लेते हैं, चाहे वो उर्दू साहित्य है, कुछ भी अगर आप लेते हैं तो उसका जो मार्क्स है वो दूसरे विषय की अपेक्षा ज्यादा आने वाला है, आसानी से स्कोर करने वाला है। अब ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता, इसका कुछ साइंटिफिक रीजन नहीं है, ऐसा होता क्यों है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है। तो एक तो ये हो गया कि आपको जो भी विषय बनाना है वो आप साहित्यिक विषय ही आप बनाएं, चाहे वो उर्दू साहित्य बनाए, चाहे संस्कृत बनाए, चाहे हिंदी बनाए, चाहे कन्नड़ बनाए, तेलुगु बनाए, जो भी बनाए, लेकिन चाहे इंग्लिश बनाए, लेकिन आपको साहित्य का विषय अगर आप चुनते हैं तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे इतनी ही मेहनत में जितना कि दूसरा विषय आप लेंगे तब। अब बात आती है कि वैकल्पिक विषय का जो चुनाव है वो हम कैसे करें, क्या इसका आधार क्या होना चाहिए कि वैकल्पिक विषय का चुनाव हो, ठीक है, और कैसे हम उसका चुनाव करें। तो पहली बात हम करते हैं इसमें कि चुनाव कैसे करें। तो पहला आता है वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें।
तो इसका तरीका क्या है, प्रैक्टिकल वे में आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल वे में आप जाकर के क्या देखें। अभी आपको कुछ भी अपने दिमाग में नहीं रखना कि ये विषय प्रीलिम्स में कितना काउंट करता है, ये प्रीलिम्स में मुझे मदद करेगा या नहीं, ये जीएस के 4 पेपर में मुझे मदद करेगा नहीं, कहां का ऐसे में ये मुझे मदद करेगा या नहीं, इंटरव्यू में मुझे मदद करेगा। अब ये सारी बातें हटा दें आप। कुछ भी ऐसा पहले से आपको एक स्टेटस को लेकर के दिमाग में नहीं चलना है, ठीक है। एकदम फ्री हो जाएं, और फ्री होने के बाद में आपको करना है क्या कि जो भी 2 3 4 विषय आपको लगते हैं, भाई एक विषय तो आपको लग नहीं रहा है, अगर एक लगता तो फिर तो क्लियर हो जाएगी कि भाई मुझे यही लेना है। अगर विषय चुनने, अगर आपको विषय वैकल्पिक विषय का चुनाव करना है तो उसके लिए आपको कुछ विषय आपकी नजर में होंगे, 2 3 4 विषय। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे पहला विषय आपका इतिहास है, दूसरा भूगोल, ठीक है, तीसरा दर्शन शास्त्र, चौथा संस्कृत, ठीक है, और पांचवा पीएसआईआर, ठीक है, छठवां पवेड, ठीक है। मानो 6 विषय आपकी नजर में है, ठीक है, 6 विषय हैं जो आपकी नजर में है कि इनमें से मुझे एक का वैकल्पिक विषय के रूप में चुनाव करना। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है कि यूपीएससी की वेबसाइट पे आप जाएं या गूगल पे जाकर के डाल दें यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, क्या डाल दें, यूपीएससी ऑप्शनल प्रीवियस ईयर पेपर, और उसे डालने के बाद में आपके पास आ जाएंगे पेपर। ये 6 विषय आपके पास आ गए, आपको क्या करना है, उन्हें डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, डाउनलोड कर लेना है, और एक दिन 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन और मिनिमम 1 दिन आपको लेना है। और लगभग वो जो खासकर मैंने आपको बताया 2013 से लेकर के और अभी जो लेटेस्ट पेपर है, ठीक है, 2022 तक का, यानी कि ये पेपर आपको ले लेना है, ठीक है, और लेने के बाद में उनको पढ़ना प्रारंभ करना है। यानी कि प्रश्न को आप पे आता है या नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन आपने की हुई है और आपका विषय भी है जो कि आपको इंटरेस्ट लगता है कि भाई मुझे ये विषय लेना है, तो आपको क्या करना है, उसका पेपर लेना है। मानो 2013 का पेपर आपने लिया और उसका पढ़ना प्रारंभ कर लिया, ठीक है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा, इस तरीके से आपको पढ़ते जाना है, ठीक है, और जो प्रश्न आपका आता है उसका आपको टिक कर लेना है, ठीक है। फिर 2014 का पेपर लेना है, ठीक है, उसी तरीका से उसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न, इसी तरीका से आपको करते हुए जाना है। और 1 बाई 1 करके जो भी आपके 6 विषय मैंने आपको जैसे बताए, पहला आपने इतिहास का लिया, फिर उसके बाद भूगोल आपने लिया, फिर उसके बाद दर्शन शास्त्र लिया, फिर संस्कृत लिया, सबको आपको यही प्रोसेस से जाना है। और सारे लगभग 2013 से 2022 तक के सारे पेपर आपको इसी एक करके यही करना है, ठीक है। 2022-23 तक का भी पेपर है तो वो भी आप पूरा इसी तरीका से करें। फिर आप अगर इनमें से आपको सबसे ज्यादा, आपने मानो पहले इतिहास उठाया और उसमें से आपको सारा कुछ, यानी कि 2013 से लेकर के 22-23 तक का जितना पेपर है उसमें आपको 50 प्रश्न आपको आया कि भाई मुझे समझ में आ रहा है, मैं उल्टा सीधा इसका आंसर कर सकता हूं। ऐसे भूगोल में हो सकता है आपको 55 प्रश्न आया, दर्शन में आपको 10 प्रश्न आया, ठीक है, संस्कृत में आपको 2 प्रश्न आए, ठीक है, पीएसआईआर में आपको हो सकता है 20 प्रश्न आए, पवेड में आपको 5 प्रश्न आए। तो ये आप अपने आप देख लेना कि कौन से में आपको ज्यादा प्रश्न आते हैं, और ज्यादा आते हैं फिर अपने जो मित्र हैं, अपने जो टीचर हैं, एक बार उनसे मिल करके कि ऐसा नहीं कि आपको लगता है, आपको आने चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लगता है मुझे ये आते हैं, नहीं, आते होने चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर जिसमें ज्यादा प्रश्न आपसे आते हैं, ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये एकदम प्रैक्टिकल रिहर्सल है, जिसमें ज्यादा प्रश्न आपको आते हैं, जिसे पढ़कर के आपको लगता है यार मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसे इंटरेस्टेड है, पहले आप इसे के साथ 2-3 घंटा रोज गुजार सकते हैं। पहली चीज ये होनी चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए आपके लिए, आपको मजा आता है आपके लिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको ये भी होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में उस पेपर में मार्क्स भी आए हों, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपने चुन लिया, मानो कोई भी एक विषय आपने चुन लिया, मैं आपको बताता हूं, अब कोई विषय आपने चुन लिया, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, या तो आपने एक विषय चुना, 2 चुने, या ना 3 चुने, या जो भी आपने चुने, इनमें 6 में से 6 तो आप चुनेंगे नहीं, तो मानो आपने 2 या 3 विषय आपने चुन लिया, 2-3 विषय का चुनाव आपने कर लिया। अब 2-3 विषय में से अब आपको क्या करना है, पहला आप देखना है कि रुचिकर है, रुचिकर विषय है। दूसरा इसमें देखना है यानी कि जो इसके प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ है उसमें 300 प्लस मार्क्स आए हैं या नहीं, और आए हैं तो कितने लोगों के आए हैं, ठीक है, ये देखना है कि 300 प्लस मार्क्स इसमें हम गेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कितने लोगों के आए हैं। यानी कि हर साल 5 या 6 लोगों के भी आ रहे हैं, 5-4 लोगों के भी अगर आ रहे हैं, लगातार कंसिस्टेंट 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, एक तो ये होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर, रुचिकर विषय होना चाहिए। रुचिकर इसलिए क्योंकि ये आपको 2 से 3 घंटे डेली पढ़ना है, इसीलिए रुचिकर होगा तो आप इसके साथ आसानी से पढ़ सकते हैं इसे। अच्छे मार्क्स इसमें आने चाहिए, यानी कि 300 प्लस मार्क्स लगातार किसी ना किसी विद्यार्थी के आए हों। अगर आप ये देखते हैं तो इनमें से जो ये 2-3 विषय आपने चुने हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आप उस एक विषय पर पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। और नहीं भी पहुंचते, सपोज करो कि आप 2 विषयों में इसमें आगे कि 2 विषय ऐसे हैं कि जहां पर आपके नंबर आ रहे हैं, है ना, नंबर ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन फिर आपको यह देखना होगा कि आपके रुचिकर हैं, आपके रुचिकर हैं। अगर दोनों में नंबर भी बराबर आ रहे हैं और आपके दोनों ही रुचिकर हैं, तो फिर आप कोई सा भी एक विषय ले लें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि वैकल्पिक विषय का जो चुनाव है उसको करने का सही तरीका क्या है। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं, अगर आप
किसी ऐसे विषय का ऐसे यूट्यूब पर तो आप वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप ऐसे टीचर का वीडियो देखेंगे जो हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं या जिनकी पेन ड्राइव बिक रही है या जो ऑनलाइन कोर्स बिक रहे हैं, वो क्या कहेंगे, हिंदी साहित्य बेहतर विषय है और हिंदी साहित्य से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। समझ गए आप? और हिंदी साहित्य नहीं लिया तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये आपको बोलेंगे वो। और हिंदी साहित्य लेना चाहिए क्योंकि उसमें आप उसका जो रिपोर्ट देखिए यूपीएससी की, उसमें लगातार 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आपका जो रुचिकर विषय है वो अलग हो सकता है, आप अपने रुचिकर विषय को कैसा चुनाव करें वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप हिंदी साहित्य चुनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदी साहित्य के लिए आपको यहां से कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, तरीका मैंने बता दिया। उनसे भी बेहतर नोट्स आपको मिलेंगे, और अगर मैं उनसे भी बेहतर कह रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या आपको मिलने वाला है, ठीक है। और अच्छा गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा लगातार। वो तो आपको एक बार पेन ड्राइव देख करके या ऑनलाइन देख करके फिर आपसे पूछने वाले नहीं, आप मुझसे 1 to 1 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दूंगा, आप व्हाट्सएप मुझे करेंगे और मैं आपके जो प्रश्न है उनका रिप्लाई करूंगा। ये हम रखने वाले हैं, ठीक है ना, बड़ा 1 to 1 रखना है ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले और आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। तो हमने ये बात देखा, यहाँ पे ये प्रश्न हमने देख लिया कि हम वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें, क्या आधार होना चाहिए। ये नहीं कि आप हिंदी साहित्य चुने, जो भी आपको चुनना है उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप लगाएं उसके बाद में। और दिमाग में ये बिल्कुल ना रखें कि ये प्रीलिम्स में कितनी मदद करेगा, ये मुझे जीएस में कितनी मदद करेगा, ये मुझे इंटरव्यू में कितनी मदद करेगा, क्योंकि ये सब बात गौण है। यूपीएससी में आप वैकल्पिक विषय पढ़ रहे हैं तो 500 जो नंबर है उनके लिए पढ़ा है, ठीक है। ये दुनियादारी छोड़ दें, क्योंकि वो कहेगा कि मुझे मेरा आप ये ले लीजिए, ये आपको वैकल्पिक विषय तो है, ये 500, ये 500 नहीं, ये तो 1000 नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 250 नंबर आपका एसए में भी आएगा, ये आपको जीएस में भी 250 नंबर की मदद कर देगा, और 500 नंबर तो ये है। इस तरीका की जो अनगल बातें हैं, बेकूफ भरी बातें हैं, इनमें बिल्कुल भी ना है, ठीक है। आप अपने इंटरेस्ट के आधार पर, प्रीवियस ईयर में उसमें कितने नंबर आए हैं उसके आधार पर, पेपर आपको कितना समझ में आ रहा है उसके आधार पर, और इसके साथ में अगर वो प्रीलिम्स में आपको मदद करता है तो बेहतर है, और नहीं करता है तो इसका दिल पर दर्द नहीं लेना है कि नहीं इस आधार पर चुनाव करेंगे वैकल्पिक विषय का कि वो प्रीलिम्स में मदद करते हैं। ये सबसे गलत तरीका है, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। अगर यूपीएससी में वास्तव में आप सफल होना चाहते हैं और आप हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं इससे बेहतर गाइडेंस आपको कोई भी देने वाला नहीं है। कारण ये है क्योंकि मुझे ये नहीं कि आप हिंदी साहित्य ही चुने, आप अपने तरीका का विषय चुने। तरीका का जो विषय है मैंने आपको बता दिया, हम कैसे चयन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको भी बताया है। उसके आधार पर आप जाएं और इसका चयन करें, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है, एक सवाल और आता है कि वास्तव में हम हिंदी या फिर जो वैकल्पिक विषय का हम चुनाव करें, क्या हम ऐसे विषय का चुनाव करें जो छोटा हो। मैंने आपको बताया कि आप इस आधार पर चुनाव ना करें कि विषय छोटा है या विषय बड़ा है, ठीक है, या वो प्रीलिम्स में मदद करता है या नहीं करता। आप इसका आधार रखें ही नहीं। आधार क्या रखना है, आपको समझ में आता है, आपका इंटरेस्ट है, प्रीवियस ईयर्स में 300 प्लस मार्क्स उसमें आए हुए हैं, ठीक है। ये अगर ये सारी शर्तें हैं और उसके साथ में अगर वो प्रीलिम्स में आता है तो बेहतर है, नहीं आता है तो उसका दर्द नहीं लेना, क्योंकि हमें पढ़ना है मात्र 500 मार्क्स के लिए। 500 मार्क्स के लिए पढ़ना है, ना कि हमें इसके लिए पढ़ना है कि वो प्रीलिम्स में मदद करे, वो मेंस में मदद करे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आप सारा छोड़ करके ही आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ और प्रश्न हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बता दिया कि वैकल्पिक विषय का महत्व क्या है, हिंदी विषय का चुनाव क्यों करें, या कोई भी, मैंने जैसे बताया कि हिंदी ही नहीं बल्कि कोई भी लिटरेचर का जो विषय है वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी लेते हैं तो यहां पर आपको पूरा जो गाइडेंस है वो मिलने वाला है।